अनंत दिखावन हार। मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहिय मेरी में। मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार फकीरी में।
कबीर साहेब की जय। आज सतगुरु कबीर साहब के 626वीं जन्म जयंती है और इस अवसर पर भारत भर में और अनेकों दूसरे देशों में भी आज कबीर जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम उस महापुरुष को याद करते हैं, उसकी जयंती मनाते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आत्मज्ञान बताते हैं और अपने जीवन को स्वयं प्रकाश करते दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। और ये हमारे भारत देश में ही नहीं है, अनेक देशों में भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं। चीन में बड़े महापुरुष हुए हैं लाओत्से एवं कन्फ्यूशियस। वो भी आत्मज्ञान की बातें बताते हैं, लोगों को अच्छा जीवन जीने की कला बताते हैं। हमारे भारत भूमि में अनेक महापुरुष हुए हैं, महात्मा महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, सद्गुरु कबीर साहब, गुरु नानक देव, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, रमण महर्षि, महर्षि अरविंद, अनेक महापुरुष हुए हैं, इस धराधाम पर आए हैं जो अपने जीवन को त्यागमय तपस्यामय बना करके लोगों को भी इस शांति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए रास्ता बताया है। यदि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष नहीं आए होते तो हमारा जीवन कैसा होता हम नहीं जान पाते। कहते हैं जब जब उड़ती है अनाचार की आंधी, जब जब उड़ती है अनाचार की आंधी, तब तब पैदा होते हैं गौतम या गांधी। महात्मा बुद्ध के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग देवी देवता के नाम पर हिंसा हत्या करते थे। जैसे इस समय वातावरण है वैसे उस समय भी ऐसे ही वातावरण रहा होगा। तो उसके अंदर बूढ़े को देख करके, रोगी को देख करके और एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक व्यक्ति को देख करके उसके अंदर चेतना जागृत हुई कि मैं भी मनुष्य शरीर धारण किया हूँ, तो मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा और अंततः मृत्यु की गोद में समा जाना पड़ेगा। इस सब को विचार करके फिर महात्माओं के दर्शन किए और उनके जीवन में 29 वर्ष की उम्र में अपने छोटे बच्चे राहुल को छोड़ करके, अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। 7 साल त्याग तपस्या करते हैं और लोगों से भिक्षा मांग करके खाते थे। हम जानते हैं कि जो बड़े राजे महाराजा के घर के बच्चे हो, कभी बिना घी के, बिना दूध के नहीं खाए हो और वो भिक्षा मांगते हैं तो कई घरों से भिक्षा लेते हैं, तब पानी में धो करके खाते हैं। ये सन्यासियों का नियम है। जब वो भिक्षा मांग करके पानी में धो करके खा रहे थे तो उनके अंदर गले में उतर नहीं रहा था, लेकिन अंदर के संस्कार कहता है कि तुम्हें तो कोई दुख नहीं था, घर में कोई दुख नहीं था, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था राजमहल में, लेकिन त्याग क्यों किया? तो उसके अंदर के अंतरात्मा कहती है, जो अच्छे संस्कार हैं, वो कहते हैं कि अनादिकाल से तुम ये सब भोगते खाते पीते आ रहे हो, अब इस जीवन में त्याग तपस्या करना है, साधना करना है, तो जो मिले है उसको प्रसाद मान करके ग्रहण करेंगे, तभी हम त्याग तपस्या पूरे जीवन जी सकते हैं। और महापुरुष अन्न को ग्रहण करते हैं और फिर अपने आत्म तत्व को, बुद्ध तत्व को प्राप्त करते हैं और लोगों को भी दिशा बताते हैं। तो ऐसे हमारे सद्गुरु कबीर साहब भी हुए हैं। उनको पढ़ने, उस समय केवल ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार था और जब उनकी 6-7 वर्ष हुए तो उनके मन में जिज्ञासा
जिज्ञासा हुई कि मैं भी पढ़ने के लिए स्कूल में जाऊंगा। जैसे ये विद्यालय है, यहाँ कोचिंग क्लास लगती है, पढ़ाते हैं, तो ऐसे उनके मन में हुआ कि मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा। उनके पिताजी नीरू उनको लेकर के मौलवी के पास जाते हैं, मौलवी को प्रणाम करते हैं। तो मौलवी कहते हैं कि आप इस बच्चे को लेकर के क्यों आए हो? तो कहते हैं कि मौलवी साहब, ये बच्चा पढ़ने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, जैसे अन्य बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये मेरा बेटा कबीर को भी पढ़ा दीजिए। तो वो क्या कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं कि अरे अगर जुलाहा का बेटा पढ़ने लिखने लग जाएगा तो कपड़ा कौन धुनेगा? फिर वो वापिस लौटा लेते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जिसके अंदर में उत्सुकता होती है वो किसी न किसी प्रकार की पढ़ाई कर लेते हैं। उस समय विद्यालय नहीं होते थे, बाहर में पढ़ाते थे, तो सुन करके कबीर साहब पढ़ना लिखना सीख गए। जब स्वामी रामानंद के पास पहुंचे तो उदार दिल के थे, वो जाति पाति नहीं मानते थे। उसके यहाँ गए क्योंकि वो वैष्णव थे, रामानंदी वैष्णव थे, रामानंद स्वामी। तो उनके शिष्य तो स्वीकार करते हैं और वहाँ से पढ़ने लिखने का उनको अधिकार मिल जाता है। तभी तो वेद पुराण सबकी बातें अपने विजय में सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए हैं जो नर नारी दोनों को समान मानते हैं, वो मानवतावादी संत हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक ऋण एक बुदा, एक गुण से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सबके शरीर में वही हड्डी मांस मल मूत्र सब एक समान है और सबके अंदर वो चेतन तत्व जीव तत्व एक समान है। सबको दुख पीड़ा होता है और सबको सुख होता है, सुख दुख सबको होता है। इसलिए चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको भक्ति करने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है और सबको शिक्षा के अधिकार है। ये न समझे कि बेटी लोग तो केवल पढ़ लिख करके नौकरी करती नहीं है, तो केवल बच्चा पैदा करती है, चूल्हा जलाती, भोजन बनाती, इतना काम करती है, तो पढ़ने लिखने क्यों पढ़े लिखे? ऐसी बात नहीं है। आज हमारे देश में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती, शिक्षा ग्रहण नहीं की होती, तो राष्ट्रपति के पद पर थोड़ी जाती है। और पहले प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकते थे? इस और बहनों को अधिकार दिए हैं। जैसे पहले माता पिता के जमीन पर केवल पुरुष का अधिकार रहता था, भाई का, लेकिन बेटी का, बहन का, बेटी का अधिकार नहीं रहता था। जब उसका पति मर जाता था तो ससुराल वाले नहीं रखते थे, तो अपने भाई भौजाई के पास आकर नौकरानी जैसी रहती थी। उनको कोई अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि उनके पास धन संपत्ति रहती नहीं थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो बेटियों के लिए भी अधिकार रखी, क्योंकि माता पिता तो दोनों को जन्म देते हैं, तो दोनों का हिस्सा होना चाहिए, दोनों की संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। तो अगर इंदिरा गांधी पढ़ाई लिखाई नहीं करती तो ये हमें अधिकार नहीं मिलता। हम देखते हैं कि एक महात्मा ज्योतिराव फुले हुए हैं, जो पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे जिला में हुए हैं। वो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में जा रहे थे, तो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं कि माली अगर बारात में जाएंगे तो हम लोग बाराती नहीं जाएंगे, आपके बारात में शामिल नहीं होंगे। उनके मित्र कहते हैं कि ये मेरा बचपन का मित्र है, हम एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो हमें साथ में जाना ही है। तो कहते हैं कि अगर आप मित्र को चाहते हैं तो आपके घर परिवार वाले कोई नहीं जाएंगे। फिर उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले संकल्प ले लेते हैं कि मैं तो थोड़ा उच्च वर्ग का हूँ, छत्री के बाद हूँ, लेकिन ये हमें भी जाति पाति के भेदभाव में बांध दिए हैं। तो शिक्षा को ही महत्व देते हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को घर में ही पढ़ाते हैं और घर में पढ़ा लिखा करके तब उसको स्कूल खुलवाने की बात कहते हैं। उस समय महिलाओं को, बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था,
जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी गांव में, तो 2 साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग और जो अनपढ़ लोग थे, अशिक्षित लोग थे, वो कहते हैं कि महिला अगर पढ़ेगी तो उनके पति मर जाएगा। ऐसी पंडित लोग लिख दिए थे। तो जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो उसको गोबर से मारते थे, कीचड़ से मारते थे, लेकिन वो डरी नहीं। अगर वो डर जाती तो आज हम बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। वो बेचारी सब कुछ मार सह करके अपने उनके ससुर जी घर से निकाल देते हैं तो किराया लेकर के रहती है और सबको पढ़ाती है। आज हम देखते हैं कि स्कूलों में केवल सरस्वती माता का फोटो लगाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक श्रेय सावित्रीबाई फुले को है, जो कन्याओं को पढ़ाए और विधवा विवाह कराने का संकल्प किया। क्योंकि उस समय 200 साल पूर्व जब पति मर जाता था तो पत्नी को तो जिंदा जला दी जाती थी, सती प्रथा कर देते थे। लेकिन सती प्रथा का कानून बनवाया राजा राम मोहन राय ने और 1929 में कानून बना। उसके बाद भी लोगों में जागृति नहीं आई थी। जब उसके पति किसी के पति मर जाते थे तो लोगों महिलाओं को जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। तो सावित्रीबाई फुले के पिताजी उस समय सरपंच थे, तो उसको रोकने का काम किया। तो जब विधवा हो जाती थी तो महिलाओं की दूसरी शादी नहीं होती थी। भले पुरुषों की 2 साढ़े 3 शादी हो जाए, लेकिन बहन अगर विधवा हो गई तो उसकी शादी नहीं होती थी। इस काम को आगे बढ़ाए महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने। तो शिक्षा अगर उसको नहीं मिलता तो भी इसी अंधविश्वास में जगे रहते। इसलिए आज सभी को चाहिए कि अच्छा शिक्षित बने और शिक्षा के साथ साथ अनुशासन में रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, माता पिता के आदेश पर चले। आजकल ऐसा होता है कि लड़के मोबाइल लेकर के क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं तो भी माता पिता लड़का को नहीं पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया था। अगर वही लड़की 6 बजे 7 बजे अपनी सहेली के घर चली जाए तो पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबके ऊपर अनुशासन रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति गलती नहीं करता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। लड़का और लड़की दोनों गलती करके पढ़ाई लिखाई करते हुए भाग जाते हैं और उधर ही शादी कर लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अनुशासन में रहना होगा, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते 20 साल तक प्यार से हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। तो 20 दिन के प्यार में पागल होकर के केवल लड़की लड़का भाग नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि जब शादी होती है तो पूरे समाज का आशीर्वाद रहता है और उसमें लड़की को कुछ संकट हो जाए तो माता पिता उसको घर में रख लेते हैं, और यदि भाग कर शादी होती है तो माता पिता कहते हैं कि आज तो हमारे लिए तुम मर गई। तो सुख दुख में काम आने वाले माता पिता होते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार अनुशासन भी जरूरी है। एक लड़का था, वो पढ़ लिख करके उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई थी तो इंटरव्यू देने जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इंटरव्यू पास हो गया तो मैं अपने माता पिता के पास नहीं रहूंगा, इसी शहर में किराए के मकान पर रहूंगा और यही नौकरी करूंगा। जाते जाते जब ऑफिस में पहुंचते हैं, सुबह 11 बजे का समय था, तो देखते हैं कि कई लोग ऊपर से आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं और इंटरव्यू देने ऊपर वाले तल्ले पर जाना था। वहाँ देखते हैं कि कई कुर्सियाँ पड़ी है। अपने पापा को याद करके कहते हैं कि कुर्सी एक साइड में लगा देना चाहिए, तो अपने पापा को याद करके कुर्सी एक जगह रख देते हैं। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो 11 बजे दिन का समय था, लाइट जल रही थी, तो अपने माँ को याद करके लाइट बंद कर देता है। फिर आगे जाता है, ऊपर जाता है तो गर्मी का दिन था तो कूलर में पानी चल रहा था, तो अपनी माँ को याद करके फिर नल को बंद कर देता है। आगे दफ्तर में जाता है, साहब से मिलता है तो साहब कहते हैं, रजिस्टर आगे करता है तो साहब कहते हैं कि आप नौकरी कब ज्वाइन कर रहे हैं। वो लड़का बोलता है कि साहब आप मजाक क्यों कर रहे हैं,
अभी तो आप रजिस्टर खोल करके देखे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, उससे देख करके पता चल गया कि आप इस इंटरव्यू में पास हो गए हैं। आप जो कुर्सी को एकत्रित कर दिए, एक जगह रख दिए, लाइट बंद कर दिए और नल बंद कर दिए, तो उसमें आप पास हो गए। फिर वह लड़का आंख बंद करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, यदि आप मुझे अनुशासन नहीं सिखाते तो आज मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता। तो हमें भी चाहिए कि बच्चों को हर काम सिखाना चाहिए। पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो गुरुकुल में भगवान कहे जाने वाले श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, लकड़ी लाने जाते थे, झाड़ू लगाते थे। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में पढ़े हैं, तो वहाँ भी सब काम कराया जाता था। इसलिए लड़की हो चाहे लड़का, सबको ट्रेनिंग देना चाहिए। आजकल तो गुरुकुल में पढ़ने बहुत कम जाते हैं। तो घर में माता पिता को समझना चाहिए कि हर काम हमारे बच्चे करे ताकि वो स्वावलंबी बने, जहाँ भी जाए अपने हाथों से भोजन पका करके ग्रहण करे। क्योंकि यदि होटल में भोजन खाते हैं तो होटल वाले तो पैसा कमाने के लिए अपना व्यवसाय चलाते हैं। होटल में ज़्यादा भोजन करेंगे तो हॉस्पिटल जाना ही जाना है। इसलिए अपने हाथ का, अपने माँ के प्रसाद पाना चाहिए। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर कि शिक्षा सबको जरूरी है। यदि शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, और शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनना चाहिए। कई लोग होते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन लोगों से बिना घूस के काम नहीं करते। इधर सरकार तरफ से उनको अलग से तनख्वाह मिलता है और वो लोगों से भी घूस लेते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ भी जाने वाला नहीं है। इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो अपने कर्मों के अच्छे कर्मों के संस्कारों को लेकर जाए और पुण्य की पूंजी अर्जित करके जाए। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर कि हमें शिक्षा जरूरी है, और सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, इस पर मैं कुछ देर अपना विचार रखी। बस शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, साहिब बंदगी संग।